इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। अनेकांत के सिद्धांत में वास्तव में अपेक्षा लगाना बहुत जरूरी है। गुरुवर आचार्य सिंह ने एक बार कहा था कि देखो, ये जितने भी मतांतर चल रहे हैं, ये सही साबित इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वो केवल एक पक्ष को पकड़ करके बात करते हैं, एकांगी एकांती बात करते हैं, इसलिए वो गलत साबित हो जाते हैं। अगर वही मतांतर अपनी विवक्षा को बता करके किस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से अपेक्षा लगा करके यदि बात कर दें तो मतांतर भी कहीं ना कहीं जाकर के किसी रूप में सही साबित हो जाते हैं। हाँ, अनेकांत का सिद्धांत सारी मान्यताओं में सम्यकपना जोड़ता है। महावीर भगवान के समय का एक संदर्भ याद है। वर्धमान जब कुमार काल में थे, उनकी भी एक मित्र मंडली थी। घूमना फिरना, उठना बैठना, बातचीत चर्चाएं करना उनके क्रम में था। किसी एक समय वर्धमान अपने महल में ही थे। उनके साथी कुछ मित्र वर्धमान से मिलने के लिए आए। माँ त्रिशला उन्हें नीचे मिल गई। उन्होंने कहा, माँ वर्धमान कहाँ हैं? माँ ने इशारा किया, ऊपर की मंजिल में वर्धमान है, ऊपर है वर्धमान। उनके साथी दोस्त धड़ 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 सीढ़ियां चढ़ते हुए आखिरी मंजिल पर पहुंच गए और एकदम कक्ष के अंदर जाकर के उन्होंने ये सोचा कि वर्धमान होगा, तो शोर शराबा करते हुए पहुंचे। लेकिन जैसे ही वहां देखा, वहां पिता सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उन्होंने गंभीर मुद्रा में देखा, क्या बच्चे शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। सिद्धार्थ को देख कर के बच्चे चौंक गए, वापस आने को हुए। तो महाराजा सिद्धार्थ ने पूछ लिया, क्यों आए इधर? नहीं नहीं पिताश्री, वर्धमान को देखने के लिए आए थे। माँ ने कहा है कि वर्धमान ऊपर है। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, वर्धमान ऊपर नहीं, वर्धमान नीचे है। धड़ 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 नीचे आ गए। माँ, आपने तो कहा था ऊपर है, ऊपर मिले नहीं। पिताजी ने कहा वर्धमान नीचे है, मैं नीचे आ गया, वर्धमान मिले नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं वर्धमान ऊपर ही है। नहीं, पिताजी ने कहा नीचे है। नहीं नहीं वर्धमान ऊपर है, आप जाओ, एक एक करके सभी जगह देखो। और जब एक एक करके देखा गया तो बीच के खंड में वर्धमान बैठे हुए थे। अब मिलकर के प्रसन्नता हुई, बातचीत शुरू हुई। दोस्तों ने कहा, वर्धमान एक बात समझ में नहीं आई। मैंने माँ से पूछा तो माँ कहती है कि वर्धमान ऊपर है, और पिता से पूछा तो पिता कहते वर्धमान नीचे है। मैं ये नीचे और ऊपर में भ्रमित हो रहा हूं कि आखिर बात क्या है। आप हो कहां पर, नीचे हो कि ऊपर हो? तो वर्धमान ने कहा कि दोनों का कथन सत्य है, किसी का कथन झूठा नहीं। नहीं नहीं, आप या तो नीचे होंगे या ऊपर होंगे। नहीं नहीं, दोनों का कथन सत्य है, कोई भी कथन झूठा नहीं है। कैसे? देखो, मां की अपेक्षा मैं ऊपर हूं और ऊपर पिताश्री है, उनकी अपेक्षा में नीचे हूं। अरे तुम नीचे हो कि ऊपर, एक बात बताओ ना। नीचे ऊपर की व्याख्या व्यक्ति को लेकर के होगी। मां नीचे हैं इसलिए उनकी अपेक्षा में ऊपर हूं, और मेरे ऊपर पिताजी बैठे हुए हैं इसलिए उनकी अपेक्षा में नीचे हूं। तब उन सभी मित्रों को
अनेकांत जैसे सिद्धांत का बोध हुआ। ओह, ये विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है, कितने अच्छे विचार हैं, कितना बढ़िया संदेशा दिया है। आज दुनिया में जो संघर्ष हो रहा है, अशांति और कलह क्लेश का वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे के विचारों को महत्व नहीं देना, उन्हें समझना नहीं, बल्कि मैं ही सब कुछ हूं तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसी प्रवृत्ति बनाना। नहीं भाई, एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करो और एक दूसरे को रहने और जीने का अधिकार भी देना चाहिए। तुम्हारी सत्ता का विस्तार है, तुम्हारा प्रभाव ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की सत्ता छोटी सी है, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं है, तो उसे धरती पर जीने का ही अधिकार नहीं रहेगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज देखो देश दुनिया में जो संघर्ष हो रहे हैं, उनमें यही तो कारण है। मेरी सत्ता का विस्तार हो, मेरी सीमाओं का विस्तार हो, मेरी ही पॉलिसी दुनिया में चले, मेरी ही दादागिरी दुनिया में चले, इसी में तो संघर्ष हो रहे हैं। एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करो। बड़ा बड़ा है, बड़े की भूमिका में रहे, छोटा छोटा है, छोटे की भूमिका में रहे। छोटा बड़े को महत्व ना दे, कैसे काम चलेगा? और बड़ा छोटे के अस्तित्व को ही ना रहने दे, तो कैसे चलेगा? छोटे को छोटे की भूमिका में रहना चाहिए और बड़े को बड़े की भूमिका में रहना चाहिए। बड़े को उदारता का परिचय देना पड़ेगा और छोटे को नरमाई से काम लेना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। हाँ, जियो और जीने दो का जैसे सूत्र है, वैसा ही सूत्र रहो और रहने दो, रहो और रहने दो। अपनी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखो। जितना तुम्हारा राज्य है उसको संभालो। दूसरे की सीमा पर आक्रमण मत करो, दूसरे के यहाँ पर आतंक मत फैलाओ, दूसरे के यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं मत बिगाड़ो। अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो दूसरे की जगह पर अशांति मत फैलाओ। ध्यान रखना, कहा जाता है कि कांच के घरों में रहने वाले दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। क्या? कांच के घरों में रहने वाले दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और अगर तुम्हारा घर कांच का है और कांच के घर में रहते हुए तुमने दूसरे के घर पर पत्थर फेंके, तो दूसरे का घर तो झेल लेगा, क्योंकि वो ईंट चूना मिट्टी का बना हुआ है। और अगर पलट करके उसने फेंक दिया तो तुम्हारे कांच के घर का क्या होगा? कांच के घर का क्या होगा, समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए सभी के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। धरती पर जन्म लेने वाले प्राणियों में बड़े से बड़े का महत्व भी है, तो छोटे से छोटे का अस्तित्व भी स्वीकार करना पड़ता है। बड़ा प्लांट लगा है, कारखाना है, कारखाने में मशीनें लगी हैं, बड़े बड़े पार्ट लगे हुए हैं। बड़े बड़े पार्टों का तो अपना महत्व है ही, लेकिन उस मशीन में छोटे छोटे पैंच पुर्जों का भी महत्व है। क्या? छोटे छोटे पैंच पुर्जों का। इतनी बड़ी मशीन में इतना सा स्क्रू कोई हो, ढीला हो जाए, निकल जाए, मशीन खड़ी हो जाती है, बंद हो जाती है। और देखते अरे इतना छोटा सरक गया, ढीला हो गया, कस गया, हाँ बटन दबाओ, फर 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 गाड़ी, मशीन चलने लगी। क्यों? उस बड़ी मशीन के बड़े बड़े पार्टों में
छोटों छोटों का भी अपना स्थान है। सह अस्तित्व की भावना अनेकांत के सिद्धांत से आती है। सह अस्तित्व की भावना, सह अस्तित्व की भावना क्या? मेरा तो अस्तित्व है ही है, मेरे अस्तित्व के साथ साथ तेरा भी अस्तित्व है। राम और रावण की भाषा में क्या अंतर समझा तुम लोगों ने? राम और रावण की भाषा में क्या अंतर समझा? अंतर यही है, रावण ने जब भी बात की, मेरे सामने कोई नहीं लगता, तुमने मेरे चंद्रहास की अभी चमक नहीं देखी है, मेरे सामने बात मत करो। क्या कहता है? रावण के रहते हुए इस धरती पर दूसरे का शासन नहीं हो सकता। बोलते जाओ, कहते जाओ, कुछ होने जाने वाला नहीं। क्या परिणाम क्या निकला इस भाषा का? रावण रावण था, भुजबली था, बाहुबली था, धनबली था, जनबली था, सब था, लेकिन परिणाम क्या निकल गया? जिन्हें सामान्य सा समझता था, वे वनवासी, उन वनवासियों के पास में क्या है, मेरे सामने क्या है? रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को वनवासी कहते थे। मैं विद्याधर हूं, सोने की लंका है, कोट है, किला है, सब कुछ था, लेकिन जिन्हें वनवासी कह करके अहंकार करता था, वन में रहने वाले उन दोनों भाइयों ने वीर बजरंगबली हनुमान जैसे सेवक को पाकर अंगद, नल, नील, सुग्रीव, इन सब के साथ में रावण की वो हालत कर दी कि रावण का अब कोई नाम लेने को तैयार नहीं, कोई रावण का नाम नहीं लेता है। रावण का नाम लेना ऐसा लगता है वो रावण, और राम 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 की माला फेर रहे हैं लोग। अपने परिवार में राम कितने नाम मिल जाएंगे, लेकिन रावण किसी का नाम नहीं मिलेगा। सब कुछ था रावण के पास, लेकिन रावण के अहंकार ने रावण को धरती पर से समाप्त कर दिया। जंगलों में रहने वाले, जंगल में निवास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास देखने से बाहर कुछ नहीं था, लेकिन आत्म बल बहुत था, धर्म का बल बहुत था, संयम का बल बहुत था। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि रावण तुम कुछ भी नहीं हो, रावण तुम कुछ भी नहीं हो, ये कभी नहीं कहा। रावण ने हमेशा राम के अस्तित्व को नकारा, लेकिन राम ने कभी भी रावण के अस्तित्व को नकारा नहीं, बल्कि रावण के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि रावण तू तो है ही, तेरे को कौन इनकार करते हैं, तेरे को कौन मना करता, लेकिन तू तो हो, तेरे साथ मैं भी हूं, तेरे साथ और भी सब हैं, तुम हो ठीक है, लेकिन मैं भी तो हूं। राम की भाषा भी की भाषा बनी, रावण की भाषा ही की भाषा बनी। विचार तो करो, मैं ही हूं ही की भाषा का परिणाम क्या निकला, और मैं भी हूं इस भी की भाषा का परिणाम क्या निकला। आचार्य श्री मेरे गुरुवन ने दोहा लिखा है, ही से भी की और यदि बड़े सभी हम लोग, ही से भी की और यदि
बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। अगर ही से बढ़ कर के हम भी पर आते हैं तो क्या होगा, 6 के आगे 3 होगा और विश्व शांति का योग बनेगा। 6 के आगे 3 विश्व शांति का योग, 6 के आगे 3 विश्व शांति का योग बनता है। क्या हो गया, अगर 6 के आगे 3 नहीं होता है तो क्या स्थिति बनती है, 3 और 6 रहते हैं। क्या स्थिति बनती है, 3 और 6 रहते हैं। 3 और 6 रहेंगे तो 36 बनते हैं। 36 को आंकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 36 को आंकड़ा कहा जाता है और 63 को संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता, 63 को संबंध कहा जाता है और 36 को आंकड़ा कहा जाता है। 36 के आंकड़े में एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, एक का मुंह उस तरफ, एक का मुंह उस तरफ, पीठ से पीठ सटी है, चेहरे अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। ये 36 का आंकड़ा है। अरे साजी आंखों से तो दूर, फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहता 36 का आंकड़ा। लेकिन जब 6 और 3 63 के रूप में आते हैं तो दोनों के चेहरे आमने सामने हो जाते हैं, दोनों की दृष्टि एक दूसरे को देखने लगती है। इसे संबंध कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलने को तैयार हो जाते हैं। गुरुवर का दोहा देखो तो कितना अच्छा है, ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। 63 का संबंध हो, 36 का आंकड़ा ना हो। अगर ही की भाषा बनी तो 36 का आंकड़ा ही होगा और भी की भाषा बनी तो 63 का संबंध स्थापित होगा। 63 का संबंध स्थापित होगा। अनेकांत का सिद्धांत 63 के संबंध को स्थापित करता है और एकांत आग्रह ही का सिद्धांत हमेशा विवाद, हमेशा कलह, बैर विरोध की ओर ले जाता है। अनेकांत का सिद्धांत समता का सिद्धांत है, सामंजस्य का सिद्धांत है, समझौता का सिद्धांत है, एक दूसरे की विचारधारा को समझने का सिद्धांत है और एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने का सिद्धांत है। एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने का सिद्धांत है, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने का सिद्धांत है। ऐसा अनेकांत का धर्म, स्यादवाद के सिद्धांत महावीर भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। वीरायन प्रवचन माला में महावीर के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है। अनेकांत का सिद्धांत पूरी दुनिया में प्रमुख, मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप अगर इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ लें और जीवन में इसे उतार लें तो विश्व में शांति की स्थापना होगी ही होगी, कहीं कोई संदेह नहीं है। विश्व में शांति की स्थापना हो, इसी उद्देश्य से विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। प्राकृतिक सौंदर्य